दोस्तों, कल की वीडियो पे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और अपना सबसे बढ़कर बात है कि आप सबने अपना विश्वास दिखाया। आप सबको ये विश्वास था मेरी वीडियो देख के कि मेरी वीडियो में मैंने आज तक ऐसा कभी कोई भी कंटेंट प्रेजेंट नहीं किया जिसके आधार पे मुझे कोई भी इंसान गलत बोल पाए। मेरे चैनल की हैकिंग की प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से मेरे चैनल हैकिंग का पूरा एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। उसी के साथ साथ मैंने आप सबको ये भी बोला था कि मैं रोज़ नहीं, धीरे धीरे आप लोगों के सामने से बहुत सारी चीज़ों का पर्दा हटाऊंगी, क्योंकि पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉर्मल थी, कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि तब ये सारी कॉन्स्पिरेंसी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ये सारे डॉट्स मैं जोड़ ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। मुझे लगा जैसे मैं अपनी लाइफ में स्मूथ हूँ, सॉर्टेड हूँ, वैसे शायद चीज़ें भी सॉर्टेड हैं। लेकिन अब जब सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं और मुझे समझ में आ गया है कि ये किस दिन से क्या पूरी की पूरी प्लानिंग चली गई, किस तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, तो मुझे सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गई। आप में से बहुत से लोग कल ये भी जानना चाह रहे थे कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर है कौन। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको क्या आइडेंटिटी ऐसे इंसान की बताऊं जो हर 4 दिन में एक नई आईडी के साथ जन्म लेता हो। ये तो खाली यूट्यूब की बात है, जो इंसान इंस्टाग्राम में भी रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन अपना नाम बदलता हो, हर दूसरे दिन एक नई आइडेंटिटी के साथ आता हो और एक नई आइडेंटिटी के साथ क्रिएटर से बातचीत करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेता हो। अब मैं ऐसे इंसान का क्या नाम बोलूं जो आज ए आईडी से आएगा, कल बी आईडी से आएगा, परसों सी से आएगा और फिर डी से आएगा। ये तो सिर्फ यूट्यूब की ही बात है, क्योंकि उनकी आईडीज़ मैंने बिल्कुल अच्छे से, मुझे पता है वो आईडी जहां सेफ़ होनी चाहिए वहां बहुत अच्छे से सेफ़ हैं। ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी वो आज ए बनाता है, परसों बी बनाता है, तरसों सी बनाता है, उसके बाद डी बनाता है और बस यही उनका काम है। यही सेम इंसान कभी भी अपने आप से कोई चीज़ नहीं करता, हमेशा दूसरे के कंधे पे सवार होकर बंदूक चलाता है। इससे पहले भी 3 महीने पहले ही इन्होंने किसी की और का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, किसी और की लाइव यूज़ करके अपने दिल की जो भड़ास, जो हेट निकाली, वो सारी हेट इनकी आज भी वहाँ पे रिकॉर्डेड है। वो तो समझदार लोग थे जो इनकी इंटेंशंस, इनकी भावनाएं समझ गए। लेकिन अब ये जिस ग्रुप का हिस्सा बनी है, जिस ग्रुप में पढ़ के ये नुकसान पहुंचाने की मुझे पूरी कोशिश कर रही हैं, जैसे कि मैंने बताया साम दाम दंड भेद, ये सब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो भी खुलासा फाइनली हो गया। तो आज एक और चीज़ से मैं पर्दा हटाती हूँ। अभी तो आप लोगों को धीरे धीरे बहुत से पन्ने, बहुत सी किताब सुनने को मिलेगी। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनना ज़रूर गौर से। कि सबसे पहले मेरे को बहुत दिन से जो मैं बता रही हूँ एनोनिमस मेल आ रहे हैं, और उस एनोनिमस मेल को आने के लिए सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? मेल आईडी। तो सबसे पहले मेरी ईमेल आईडी को लीक किया गया, जो मेल आईडी आई थिंक मुझे कभी ऐसा मैसेज आते भी नहीं थे, और अचानक से मुझे पिछले 1-2 हफ्ते से एनोनिमस मैसेजेस, एनोनिमस मेल्स, अजीब व गरीब सी चीज़ें जो आनी शुरू हुई, वहाँ से मेरे को तब भी चीज़ें समझ में नहीं आई अगर ये ट्रांसपेरेंसी मुझे अभी बीते दिनों नहीं पता चलती। फ़िलहाल तो अब सब कुछ क्लियर है। उसके अलावा मेरे को जो एक मेल आया था 20 तारीख को, वो मैं आप लोगों के आगे ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ए आके मुझे एक अलग बात बताता है, बी आके मुझे एक अलग बात बताता है, और सी तो कॉमन है, वो तो यहाँ भी है और वो तो वहाँ भी है। वो कॉमन है क्योंकि वही तो इन सब का नेता है और वही तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करा रहा है। तो 20 तारीख को मुझे एक गुप्ता मैडम जी का मेल आता है, और मेल में बिलो द बेल्ट क्या होता है ना, वो आप लोगों को कभी अगर मौका लगा, अलाउ किया गया, तो वो मेल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी। फ़िलहाल बहुत ही सस्पिशियस मेल थी, क्योंकि उस मेल में पूरी कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को बताया था, और जिन 2 क्रिएटर्स का उन्होंने उस कंट्रोवर्सी के लिए ब्लेम लगा दिया था, जिनका सीधा वो भी मेल के थ्रू। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को जो भी बात करनी होती है यहाँ पे कमेंट्स में बहुत लोग बात करते हैं, अपनी बहुत सारी प्रतिक्रिया जताते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं मुझे ज़रूर ये बताना जो मेल करके ये पूरी कहानियाँ, चिट्ठा बताते हैं। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि इतना खाली कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना स्मार्ट और इतना तेज वो ज़रूर हो सकता है जो सामने वाले के लिए नुकसान करना चाहता हो।
जो सामने वाले के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहता हो। तो जो मेल मेरे पास आई थी, उस मेल में 2 क्रिएटर्स को फुल ऑन तरीके से ब्लेम लगाया गया था कि इन सारी चीज़ों में इन्हीं दोनों का ही मेजर रोल है, सिर्फ इनकी गलतियां हैं और सिर्फ इन्हीं की गलतियां हैं। थोड़ा सा मुझे वो मेल सस्पिशियस लगा, मैंने उस मेल का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं खुद ही एश्योर नहीं हूँ, मैं किसी के बिहाफ में उस चीज़ का रिप्लाई क्यों करूँ। तो मैंने वो मेल जिनसे रिगार्डिंग वो मेल था, जिन क्रिएटर से रिगार्डिंग वो मेल था, मैंने एज इट इज़ उनका मेल उन क्रिएटर्स को फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे उन क्रिएटर्स की मर्ज़ी है कि वो उस मेल के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कुछ भी एक्शन या कुछ भी लेना चाहें, पता करना चाहें कि आखिर ये मेल करने वाला कौन है, क्या आईपी है, क्या इंटेंशन थी ये मेल करने की, क्योंकि इंटेंशन साफ समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा ताजुब की बात यह है कि इतना टाइम मुझे काम करते हुए हो गया, आज तक कभी किसी ने मेल के ज़रिए मुझे इस तरीके से अप्रोच नहीं करी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेल बॉक्स में गूगल की साइट की कुछ मेल्स होती हैं या यूट्यूब की साइट की कुछ मेल्स होती हैं, लेकिन कभी किसी एनोनिमस बंदे या अननोन बंदे की मेल्स मुझे नहीं आती हैं। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से जिस तरीके की मेल्स मैं रिसीव कर रही हूँ और जिस तरीके की बात मैंने अभी गुप्ता जी की बताई, वो देख के समझ में आ रहा है कि मेरी मेल आईडी कहाँ से लीक हुई है, कैसे लीक हुई है। लीक करने के लिए, मेरी मेल इधर उधर सर्कुलेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब जानते ही हैं कि किसी के चैनल को हैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मेल आईडी का पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी हैकिंग ट्रैकिंग कहीं ना कहीं मेल आईडी से ही तो जुड़ी है कि किसी का मेल पता करो और उसके बाद उस पर हैकिंग अटैम्प्ट करो। जिन्होंने मुझे मेल किया था उन्होंने सब कुछ, सारे फैसले अपने आप ही ले लिए कि ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही, और साथ साथ नीचे भर भर के बद्दुआएं। शायद जो इंसान ये मेल कर रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा था, क्योंकि वो आई थिंक अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, क्योंकि जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है ना, वो ही इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, वो भी किसी को मेल करने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिन 2 क्रिएटर्स के लिए वो मेल करी थी, वो दोनों क्रिएटर्स को वो मेल फॉरवर्ड कर दिए, मैंने शायद बता ही दिया। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है। तो उस औरत ने भी अपनी फ़िलहाल जिस आईडी से वो एक्टिव थी काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम में, फ़िलहाल उनका वो वाला आईडी भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। उस आईडी से भी वो हट चुकी हैं और अब शायद वो कोई नई आईडी क्रिएट करेंगी, एक नई आइडेंटिटी के साथ आएंगी, एक नई अप्रोच के साथ आएंगी। तो मैं आप सभी क्रिएटर्स को यहाँ पे बस ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे इंसान से थोड़ा सा सचेत रहिए, जो आपके फ़ैन बन के आपके करीब आते हैं, आपके वेल विशर बन के आपके करीब आते हैं, पर उनका मोटिव आपके करीब आना बिल्कुल नहीं होता। उनका इंटरेस्ट होता है आपकी ज़िंदगी में जो हलचल चल रही है, उस हलचल में वो अपना पर्सनल प्रॉफिट कैसे करें। इससे पहले भी ये मोहतरमा किसी पहली कंट्रोवर्सी में भी 2 लोगों के बीच में आई थी, वहाँ भी इन्होंने हर तरीके से जहर घोलने की, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी। जब वहाँ से इनका काम नहीं चला और लोग इन्हें समझ गए, जान गए, एक बहुत अच्छे नाम से ये फेमस भी हो गई। वैसे अपने काम से कभी फेमस नहीं हो पाई, पर एक अच्छे नाम से फेमस हो गई। उसके बाद इन्होंने पकड़ा एक दूसरा घर, अगेन एक दूसरी घर की कंट्रोवर्सी कि चलो यहाँ पे अब मैं अपने दिल की बाकी की मुराद पूरी करूँगी, जो मेरे दिल में जो बची खुची नफ़रत है, जो ख़त्म नहीं हो रही है, अब यहाँ पे मैं अपनी नफ़रत यूज़ करूँगी। तो इन्होंने अब यहाँ पे एक नया ग्रुप बनाया, एक नया गैंग बनाया, नए षड्यंत्र रचे, जो षड्यंत्र ये पहले भी रच चुकी थी। वेल, आप चाहे कितनी आईडीज़ बना लो इंस्टाग्राम पे, आप चाहे कितनी डिलीट कर लो, आप नाम चेंज कर लो, लेकिन जब मेटा से डिटेल्स मांगी जाती हैं तो आपके चैट की सारी डिटेल्स निकल आती हैं। अरे हाँ, डिटेल से याद आया कि ये तो मजाक भी बना रही थी। पिछले दिनों एक फेमस क्रिएटर थे जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए लीगल लिया था एक्शन, क्योंकि उनकी वाइफ की तोड़ मड़ोड़ के गंदे पेजेस बने थे, फेक पेजेस बने थे। तो इन्होंने उस समय उनका भी मजाक बनाया था कि अरे अपनी बीवी के लिए तो कर नहीं पाया, निकाल नहीं पाया, मेरे लिए क्या करेगा। तो शायद आपको पता नहीं है कि वो रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें विद इन 1 मंथ उनके पास आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि उस केस में कुछ माइनर लोग इन्वॉल्व थे, कुछ फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे, सिर्फ इस वजह से उन लोगों के नाम उन्होंने नहीं बताए थे। लेकिन मेटा से वो डिटेल्स
साइबर सेल से वो डिटेल्स, वो पूरे चैट रिकॉर्ड्स विदिन 1 मंथ उनके पास आ गए थे। क्योंकि हर इंसान तुम्हारी तरह नफ़रत से भरा हुआ नहीं होता, हर इंसान सिर्फ दूसरे का नुकसान करना नहीं चाहता। कभी कभी इंसान सिर्फ दूसरे को सबक सिखाने के लिए ये चीज़ें करता है कि आपके लिए ये चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। हर कोई यहाँ पे अपनी मिस्टेक से सीखता है। यूट्यूब भी सामने वाले को 3 मौके देता है, लेकिन इनकी डिक्शनरी में मौका नहीं है। इनकी डिक्शनरी में है तो सिर्फ सामने वाले को ख़त्म कर दो। तो अब इस ग्रुपिज़म में जो न्यू नेम ऐड हुए हैं, जो नए लोग, यानी कि मैं बोलूँ इनकी भाषा में जो नए मुर्गे इन्होंने फंसा लिए हैं वापस से, सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, सिर्फ अपने मन की और दिल की भड़ास पूरी करने के लिए, तो थोड़ा सा मैं इनकी पास हिस्ट्री पे उन नए लोगों को बताना चाहूँगी कि शायद उन नए लोगों को उनकी पास हिस्ट्री ना पता हो। ये इंसान खुद एक रिएक्शन चैनल चलाती थी, और इसके रिएक्शन चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपको हेट रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और इसने जिस हद तक रिएक्शन दिए हैं, इनके रिएक्शन तो आज भी बहुत लोगों के पास रिकॉर्डेड हैं। इनकी वीडियो आज भी बहुत लोगों के पास रिकॉर्डेड है। जो आज ये वो वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, आज ये रिएक्शन चैनल को बोलती हैं कि क्या गंद फैलाया है, क्या रिएक्शंस दे रहे हो, जो खुद रिएक्शन चैनल चलाती थी। जस्ट बिकॉज रिएक्शन चैनल में इनके व्यूज़ ड्रॉप हो गए, इनके चैनल डाउन हो गया कंप्लीट, और फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने अपने हाथ से खुद अपना चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद ये एकदम से सुधर गई, लेकिन अपने पास्ट रिकॉर्ड्स भूल गई। आज जिनके आप संगी साथी बनी हो, आपने तो उनको तक नहीं छोड़ा था कि आप संगी साथी बनी हो, आपने तो उनके खिलाफ भी रिएक्शन वीडियोस बनाए थे। और तो और एक क्रिएटर का, एक यूट्यूबर की इस कदर बॉडी शेमिंग करी थी कि उनके पूरे फेस पे मार्क्स थे, ये उसके पूरे फेस पे मार्क्स का मेकअप करके आई थी और उनकी वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो पे उस क्रिएटर के जो नियर बाय थे वो बहुत भड़के थे, और आज भी उनके पास इनकी वो वीडियो पड़ी है। तो इन्होंने खुद रिएक्शन फील्ड में जो गंदगी मचाई थी ना कहीं उसी गंदगी का नतीजा था कि ये अपना चैनल लंबे समय तक चला नहीं पाई और इन्हें यूट्यूब से जाना पड़ गया। तो यहाँ पे गलतियाँ इनकी थी, और आज ये बिल्कुल प्यारी मासूम बन के ग्रुपिज़म करके, लोगों को मैनिपुलेट करके, सामने वाले को हैरेस करने की, उनको बर्बाद करने की, हैकिंग करने की, मेंटल टॉर्चर करने की, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, मतलब इस बंदी ने तो क्या नहीं बोला। इसकी क्या क्या ऑडियोज़ इसने खुद से मुझे भेजी हैं, धमकी वाली, क्या क्या नहीं बोला। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताऊंगी कि ऐसे लोगों से प्लीज़ सतर्क रहिए। ये अलग अलग भेष में आपके पास आ सकते हैं, आपके वेल विशर बन के, और ये ऐसा ही करती है। ये हमेशा एक नए नाम के साथ आती है और फिर सामने वाले का पूरा कॉन्फिडेंस लेती है, लेकिन इसका जो सामने आने का रीज़न होता है, मोटिव होता है, वो आप लोगों का फ़ायदा करने का कभी नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान आपका फ़ायदा करना चाहेगा ना, वो कभी भी आपको ट्रबल में नहीं फंसने देगा, वो कभी भी आपको ट्रबल लाइफ के तरफ जाने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपको यही समझाएगा कि पचड़ों से दूर रहो, परेशानियों से दूर रहो, अपने काम में फोकस करो। लेकिन जो इंसान आपका नुकसान चाहता है, वो हमेशा आपको गलत चीज़ों के लिए प्रोवोक करता है कि नहीं तुम करो, नहीं तुम करो, नहीं तुम करो। तो ये उन्हीं में से है जो सिर्फ लोगों को प्रोवोक करती है, वो भी सिर्फ अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। इससे पहले भी ये एक परिवार खराब करने की कोशिश कर चुकी है, अब दूसरा परिवार इनका टारगेट बन चुका है, टारगेट लिस्ट में। तो जो समझ जाए वो समझ जाए, वरना यहाँ पे सब के सब 18+ हैं, एडल्ट्स हैं। कल को ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया तो मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, भड़कावे में आ गया। जी नहीं, सब 18+ यहाँ पे हैं। यूट्यूब की पॉलिसी यही कहती है कि आप 18+ हैं, 18+ हैं, तभी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आपकी हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी, आपके हर ग्रुपिज़म की जिम्मेदारी वो आपकी खुद की होगी। मैंने सोचा सचेत कर देती हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले व्लॉगर्स की लाइफ में भी ये घुसने की कोशिश करे। तो याद रखना, जिन जिन की लाइफ में कंट्रोवर्सियाँ होंगी, उस जगह ये औरत घुसने की कोशिश करेगी, और आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे लोगों के पोकिंग में नहीं आना है। अपने घर के मुद्दे हो सके तो अपने घर के अंदर सॉल्व कर लो, और अगर घर के अंदर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो किसी तीसरे का अपनी फैमिली के अंदर इंटरफेरेंस ना करने दो, ना होने दो। बस मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी। सो ये था आज का एक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम।